बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब अहबाब खैरियत तो आफ़ियत से होंगे। मैं रज़ाउल मुस्तफ़ा वैसे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मौजू कि जो 2 माह कबल हमने ख़त्म कर दिया था, उस पर काफ़ी देर डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला मैंने किया और मेरा ये सोच थी और मेरा ये गुमान था कि अब ये जो गेम है, मैं तो इसे गेम ही कहूँगा, कि ये अब किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंच सकती और ना ही ये मसला किसी हतमी फ़ैसले तक जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद आज बुध और पीछे जो मंगल गुजरी है, कल सुबह 4-5 बजे या 3 बजे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें वो कह रहे थे कि मैं जेहलम पहुंच गया हूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इलाका में, जेहलम शहर के अंदर। वो वीडियो शायद आपने देखी हो कि वो ये पैगाम उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे कि मैं जेहलम के मशहूर चौक के अंदर आ गया हूँ, यानी मैं जेहलम के अंदर आ गया हूँ और अब मैं वाज़े तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को पुकार रहा हूँ कि आ जाएँ, आप मेरे साथ मुनाज़रा कर लें, आपकी दावत पर मैं जेहलम पहुँच गया हूँ। नाज़रीन आज 2 माह के बाद, गालिबन 2-2.5 माह के बाद ये एक ऐसा मुनाजराना खेल और मुनाजरे के नाम पर ये एक ऐसा गेम शो चल रहा था कि जो अब नज़र आ रहा है कि किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो करतूत दोनों अहबाब की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं, और उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब भी आवाम को एक दा लगाया जा रहा है और इस हवाला से जो उनकी कारकर्दगी है या जो आवाम को शो करवाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक मजाक उसे समझा जा सकता है। वो इस तरह के 2 माह के बाद इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के इलाका में मुफ्ती तारिक मसूद साहब का पहुंचना, कि जबकि ये सारा प्रोग्राम जो था 2 माह कबल जब वो एक दूसरे को चैलेंज वगैरह कर रहे थे, तो उस वक्त ही ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इंजीनियर साहब ने तो दावत मुफ्ती साहब को दे दी थी, तो उन्हें चाहिए था कि उसी वक्त जेहलम पहुंच जाते और अपना जो बात उन्होंने मुनाजराना गुफ्तगू उन्होंने करनी थी और जो अपने इल्मी बहस उन्होंने करनी थी या जो इल्मी स्टेज उन्होंने करनी थी या जो भी टेबल टॉक वगैरह उन्होंने करनी थी, वो किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाती। लेकिन 2 माह के बाद अब मुझे नहीं पता कि मुफ्ती साहब की तैयारी नहीं थी या उन्हें अपने अकायद को डिफेंड करने के लिए थोड़ा तैयारी का वक्त चाहिए था, या किसी आलिम दीन की सोबत में उन्हें ज़ालूम तलम्मस करना था, या जो भी सारी सिचुएशन थी। बहरहाल आज 2 माह के बाद ये पैगाम कल हमें सुनने को मिला कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये पुकार रहे हैं वाज़े तौर पर कि मैं जो है वो जेहलम की सरजमीन पर पहुंच गया हूँ और आप मुझसे रब्ता कर लीजिए। ये थी 2 माह शुरू होने वाली गेम और अब तक की सूरत हाल। अब जो मजाक जिस टाइप का किया जा रहा है वो ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये पैगाम रिकॉर्ड करवाया 4 से 5 के लगभग उस वीडियो का ड्यूरेशन था। उसमें वो नंबर दे रहे थे कि मैं जेहलम पहुंच गया हूं और ये पीछे जेहलम का मशहूर चौक है और इंजीनियर साहब मुझसे रब्ता अब कर सकते हैं क्योंकि मैं उनके शहर में आ चुका हूं। उनके वीडियो में पहली गलती ये थी कि उन्होंने एक वीडियो के ऊपर एक नंबर मेंशन किया कि इस नंबर पर मुझसे रब्ता किया जा सकता है। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी पता है कि मेरी 2 मिलियन से अबव मेरी जो है वो सब्सक्राइबिंग है, मेरी फॉलोइंग है, तो जब मैं ये नंबर अपलोड कर रहा हूँ तो ऐसे ख्वाहिशमंद हजरात के जो आपको सुनते हैं, आपके टोटके सुनते हैं, आपके फ़नी क्लिप सुनते हैं, जो आपकी मीम्स वगैरह बनाते हैं, आपसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं किसी भी तरीके से, खा वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फ़नी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो जब उन्हें आपका नंबर मिला तो वो तो खुशी से ललचा गए होंगे कि मुझे तारिक मसूद साहब से बात करने का भी मौका मिल गया है, या उनके किसी नुमाइंदे के ज़रिए मुझे तारिक मसूद साहब से बात करने का हमें मौका मिल गया है, तो उनके हाथ नंबर लग गया। अब आपने जेहलम पहुंचे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात करने के लिए और आप नंबर देकर किसी और ही तरफ गेम का रुख मोड़ना चाहते हैं। और फिर नंबर आपने देकर आप ये इरशाद फरमा रहे थे कि अब आपके पास 48 घंटे का वक्त है। क्या जेहलम के सरजमीन पर पहुंचकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इलाका में पहुंचकर
आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है। किसे कह रहे हैं? कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है और 48 घंटे के अंदर अंदर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो नंबर आपने दिया है अपनी वीडियो के ऊपर, वो सिर्फ आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फॉलोइंग या उनके ख़ास लोग या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद नहीं देख रहे, बल्कि वो आपकी जो 2.5 मिलियन की जो आपकी फॉलोइंग है वो सारी उस नंबर को देख रही है। और मेरा ख्याल है कि 2 मिलियन में से 1 मिलियन अहबाब या कम अज़ कम 1 लाख लोग तो आपको ज़रूर उस नंबर से मैसेजेस और कॉल वगैरह कर रहे होंगे, और ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि आपने अपना नंबर या अपनी टीम का नंबर अपनी उस वीडियो पर बाकायदा तौर पर मेंशन किया है। अब अगली बात ये, जब आपको 2 माह कबल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुनाजराना चैलेंज कर दिया था या आपको टेबल टॉक के लिए बुला लिया था, कि इस हाल के अंदर के जब किसी को भी उसने इस बात के लिए जो है वो दावत नहीं दी, और आप पहले वो खुश नसीब हैं कि जो इंजीनियर साहब से बात भी कर सकते थे, और आपको इंजीनियर साहब ने बाकायदा तौर पर मुनाजरे के लिए बुलाया भी, लेकिन उस वक्त शायद आप नहीं आए। क्या वो सूरत हाल थी, क्या मजबूरियाँ थी, मैं उन मजबूरियों की तरफ नहीं जाना चाहता, वो आप बेहतर जानते हैं। आप अहबाब सब बेहतर जानते हैं कि उस तारिक मसूद साहब क्यों नहीं आए, या वो खुद इस बात का बेहतर तौर पर जवाब दे सकते हैं कि मेरी उन अकायद को डिफेंड करने के लिए मेरी तैयारी नहीं थी, या उनकी कोई जो था वो ट्रैवलिंग का कोई मामला था। खैर ट्रैवलिंग का मामला तो नहीं हो सकता, इतने बड़ा फेमस स्कॉलर हो मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर के नाम से, तो उनके पास ट्रैवलिंग के मसाइल हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहरहाल कोरोना के दिनों में भी जैसी भी सिचुएशन रही, ट्रैवलिंग तो खैर 2-3 दिन वक्फे के बाद तो खैर जारी थी। कराची पाकिस्तान के अंदर ही आता है, कराची और पाकिस्तान कोई इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और अमेरिका वाला हिसाब तो नहीं है। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जब 2 माह बाद होश आ गई, तो वो जेहलम की सरजमीन पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरा करने के लिए पहुंच गए। तो उन्हें चाहिए था कि जब वो तशरीफ़ ले ही आए हैं तो वो जेहलम की सरजमीन पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी में चले जाते, अकेडमी में जाकर बाकायदा वहाँ लाइव प्रोग्राम करते, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और जो आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है आपके इस जो मुनाजराना गुफ्तगू को जो आप फ़नी टाइप में लेकर जा रहे हैं, तो हमारा आवाम का ये मशवरा भी है और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप जेहलम की सरजमीन पर आ ही गए थे, तो आपको चाहिए था कि इंजीनियर साहब की एकेडमी में चले जाते और वहाँ जाकर एक लाइव प्रोग्राम करते उन लोगों के साथ के जो इंजीनियर साहब की फॉलोइंग में आते हैं, ताकि उन्हें पता चलता, इंजीनियर साहब को भी पता चलता कि आप उनकी एकेडमी के अंदर पहुंच आए हैं। हालांकि आप वो खुश नसीब है, मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि जिन्हें इंजीनियर साहब ने खुद मुनाजराना जो है वो दावत दी है और टेबल टॉक का आपसे मुतालबा किया है। तो जब आप जेहलम की सरजमीन पर आ गए थे तो आपको चाहिए था कि आप एकेडमी के अंदर चले जाते। अब भी जो आपने 48 घंटे का वक्त दिया है, अब भी आपके पास वक्त है कि आप जो ही मेरा ये वीडियो क्लिप अपलोड होगा उसके बाद भी आपके पास वक्त होगा। और मेरा ये पूरी आवाम की तरफ से एक इज्तिमाई मुतालबा है कि आप अगर जेहलम की सरजमीन पर आ गए हैं तो आपको चाहिए कि इंजीनियर साहब की एकेडमी के अंदर जेहलम के अंदर जाकर वहाँ लाइव प्रोग्राम करें, या आप उनका जो ऑफिशियल जो उनका अकाउंट्स वगैरह हैं, जो उनको रन करने वाले लोग हैं, आप उनसे मिले, उनसे तो बात करना, या आपकी टीम का उनसे चूंकि पहले भी रब्ता है तो आपकी टीम का उनकी टीम से रब्ता करना कोई मुश्किल काम है भी नहीं। तो एक तो ये अरबा है कि आप वहाँ जाएं एकेडमी के अंदर, या आपकी टीम उनकी टीम से रब्ता करके वहाँ किसी भी सूरत के अंदर पहुँच जाएं। और ऐसा नामुमकिन नहीं है, हो सकता है और आप कर भी सकते हैं, लेकिन चूँकि एक आप इसे सूरत हाल को देखकर हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एक ड्रामा आप रचाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं और शुरू से करते आ रहे हैं तो मुस्तकबिल में भी ऐसा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आप करते रहें। लेकिन अगर आप वाकई ही किसी इस बात को किसी हतमी नतीजे तक या किसी मंतकी अंजाम तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं, या अपने अकायद को डिफेंड करना चाहते हैं, या जो आपके मुतालबात हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से आप उन्हें मनवाना चाहते हैं, तो इसका यही हल है जो आवाम की तरफ से इस वक्त मुतालबा है। और अगर आप हरकत में आ ही गए हैं, आपका दिल कर ही पड़ा है मुनाजरा करने के लिए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हल जो हो सकता है वो सिर्फ यही है। क्योंकि इंजीनियर साहब तो पहले भी इस बात पर आमादा नहीं थे कि दिल से हमारा ये ख्याल है कि वो किसी के साथ बैठे टेबल टॉक करें। वो तो एक अवामी लिहाज से एक अफरा तफरी और अकायद के हवाला से एक अवाम के जहनों को मुंतशिर करना, उनका तो पहले ही सारी सूरत हाल को देख कर ये ख्याल है हमारा कि उनका ये नज़रिया शुरू से रहा है कि खैर उन्होंने इस्लाह क्या करनी थी,
अवाम के जहनों को गुमराही करना था, मुंतशिरी करना था, तो वो उन्होंने किया। तो आप पहले वो खुशनसीब हैं कि जिन्होंने बाकायदा दावत दी उन्होंने, और आपने कबूल भी कर ली और आप 2 महीने बाद हरकत में आ भी गए। तो सिर्फ यही वक्त था कि आप टेबल टॉक मिर्ज़ा साहब के साथ करते। खैर अब भी सारा प्रोसीजर देखते हुए हमारा ये मशवरा है, और ऐसा होना भी चाहिए कि ऐसा हो सकता है जो तरीके 2 हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। और दूसरी बात ये कि इंजीनियर साहब पहले भी चूँकि हर किस्म के हवाले से अपना ही रहे हैं, तो वो खैर है भी इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग तो करेंगे ही। तो अब आपने उन्हें सवाल उठाने का ये मौका दे दिया है कि नंबर ऊपर मेंशन कर दिया है, और हमें ये भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती हुई मिली हैं कि इंजीनियर साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो नंबर आपने ऊपर मेंशन किया है, वो जब हमारी टीम रब्ता करती है या हमारी फॉलोइंग में से कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाह रहा है या आपकी टीम से रब्ता करना चाह रहा है, तो वो नंबर मिल नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपने वीडियो पर, जब आपकी 2 मिलियन फॉलोइंग है, 2.5 मिलियन, तो आपने जब वीडियो पर वो नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है, तो उस नंबर पर सिर्फ इंजीनियर की टीम तो रब्ता नहीं करेगी ना, पूरी पाकिस्तान से लोग या पूरे बैरून मुल्क जहाँ जहाँ भी आपकी फॉलोइंग है, आपकी मेम सुनाने वाले लोग हैं, आपको सुनकर हंसने वाले लोग हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपसे रब्ता तो करेंगे। तो ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ इंजीनियर साहब या इंजीनियर साहब की टीम ही रब्ता करे। तो बजाय इसके कि आप ये नंबर मेंशन करने के अलावा या इस तरह के जो है वो मजाक करने के अलावा आप एक बाकायदा और सही जो मुनज़्ज़म तरीका है उस तरीके से जाएं और आप इस मामले को किसी हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ। 48 घंटे का चूँकि आपने वक्त दिया है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये मामला आप अगर हल करना चाहें तो आप हल कर सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और किसी फ़िरका बंदी, तफर्रुक़ाबाज़ी और इंतशार में बंटने की बजाय हमें अपनी इस्लाह की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और आवाम को बजाय इसके कि उनकी जो है वो बुनियादों से तवज्जो हटाकर एक मुआशरती जो है वो इंतशार पर उनकी तवज्जो मरकूज़ कर दी जाए, बेहतर यह है कि ऐसे मामलात को जल्द ही किसी हतमी नतीजे तक पहुँचाया जाए। चूँकि सूरत हाल गंभीर आपके इस वीडियो पैगाम की वजह से हुई, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि एक पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया जाए, तो आपकी खिदमत में एक अर्ज़ भी कर दी जाए। क्योंकि इंजीनियर साहब तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, आप उनकी जगह पर तशरीफ़ लेके आए हैं, तो आपको अगला कदम भी खुद ही उठाना होगा। तो अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।